वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हैं और इसी बीच में बॉम्बे से दो डॉक्टर ठाकुर जी से दर्शन प्रणाम के लिए आते हैं और दोनों डॉक्टर पहले से ही वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के फॉलोअर हैं, रामकृष्ण परमहंस देव के को अनुसरण करते हैं। उनके बहुत सारे पुस्तकें का अध्ययन करते हैं। तब जब ठाकुर जी से विभिन्न पक्ष में बात होने के बाद वो जो दो डॉक्टर ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद उठ के जब जा रहे हैं और वो दोनों लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी के कथामृत को हमने पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोगों को जीवंत कथामृत मिल गया। अर्थात उन लोगों ने जो अध्ययन किया, जो उन लोगों की दृष्टिभंगी थी, जैसे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी को पाना चाहते थे या उनके बारे में सुने थे, सारे जो घटनाएं हैं, चाहे उनकी बात करने की शैली, उनके भक्तों के साथ जो आत्मीयता, जो प्यार, जो दर्द, सब कुछ जीवंत वही झलका। इसीलिए उन लोगों के मुँह से परम दयाल के प्रति ये श्रद्धा सूचक शब्द निकला। वहाँ से उपस्थित सभी भक्त लोगों ने इस बात को सुना। परम दयाल टॉपिक को बदलते हुए, सब्जेक्ट को बदलते हुए ठाकुर जी एक बात की शुरुआत करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर दो एनर्जी की प्रबलता होती है, दो एनर्जी होती है, उसमें से एक वीक होते हैं और एक स्ट्रांग होते हैं। जो एनर्जी स्ट्रांग होते हैं उसी का प्रभाव ही देखने को मिलता है। जैसे हम लोग जानते हैं नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है हमारे जीवन को प्रवृत्तिमुखी, इंद्रिय परवश, आत्मस्वार्थी, अपने आप को संकुचित करके आत्मसुख के लिए केवल भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। यह है नेगेटिव एनर्जी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम भौतिक वस्तुओं के साथ युक्त रहते हैं और उसमें से जो प्रेरणा हमें मिलती हैं वो केवल अटैचमेंट टू द वर्ल्ड, जगत के प्रति आसक्ति, यही हमें प्राप्त होती है। और जगत के प्रति जब हम आसक्त होते हैं तब हम अज्ञान हो जाते हैं, अंधकार की ओर प्रकाश करते हैं, जीवन धीरे धीरे गति अवरुद्ध हो जाती है। अर्थात हमारा ये जीवन प्रवृत्ति मुखी जीवन हो जाते हैं। तो जब जब जीवन हमारी प्रवृत्ति मुखी हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स ही हमारा मास्टर हो जाते हैं, तब हमारी जीवन को अवसन्न कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? परमपिता धरती पर किस लिए आए हैं? हमारी इस मास्टर कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करके हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है। और वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ती है, एक उदाहरण के साथ हम इस बात को अच्छे समझ पाएंगे। हम लोगों ने सुने हैं पौराणिक कथा में बिल्लमंगल और चिंतामणि दो पात्र थे।
बिल्वमंगल वो चिंतामणि के साथ रहते थे, उनको प्यार करते थे। चिंतामणि एक दुष्चरित्रा नारी थी, बिल्वमंगल उनको ही प्यार करते थे। यहाँ तक कि अपने पिता के मृत्यु के बाद पिता का जिस दिन रोटी होता है, उस रोटी, उस भोजन को एक पात्र में करके वह अपने प्रेमिका चिंतामणि को देने के लिए आते हैं। लेकिन आते वक्त रात हो जाते हैं। रास्ते में आते हुए बहुत लोगों को अपने पैर से चोट भी लगता है, रास्ते पे बैठी हुए लोगों को। लेकिन बिल्वमंगल को इस बारे में बिंदु मात्र पता ही नहीं रहता है। जाते हैं, जो नदी पड़ती है, नदी में जो खिवैया है, वो खिवैया उस समय घर जा चुके थे। मरा हुआ एक लाश पड़ा हुआ था, लेकिन वो बिल्वमंगल उस लाश को लाश नहीं दिखाई दे रहा था, मृत शव नहीं दिखाई दे रहा था, उनको केले का नाव दिखाई दे रहा था। और वो प्रशंसा कर रहे थे अपने प्रेमिका के लिए कि देखो मुझे कितना प्यार करती हैं कि उन्होंने हमें इस नदी पार करने के लिए केले का नाव बना के भेजे हैं। पार हो जाते हैं, जाके अपनी प्रेमिका ऊपर दूसरे मंजिल पे रहती हैं। जाने का रास्ता सारे बंद है। जाके दिखता है एक रस्सी लटक रहा है, और रस्सी को पकड़ करके बिल्वमंगल ऊपर चढ़ जाता है। और ऊपर चढ़ने के बाद अपने प्रेमिक के पास पहुंचते हैं। उनको जा कर के ये सारी घटनाएं बताते हैं, और उनको वहाँ जाने का जो उद्देश्य है उसको भी वो स्पष्ट करते हैं कि आपके लिए सुस्वादु भोजन आप तक पहुँचाने के लिए आया। लेकिन उनकी जो प्रेमिका है चिंतामणि, वो चिंता में पड़ गई। जब बिल्वमंगल ने कहा कि आपने मेरे लिए नदी में केले का भिला बना के आपने छोड़ाया, फिर उन्होंने कहा कि पर यहाँ हमारे पास आए कैसे आप? उन्होंने कहा क्यों, आपने जो रस्सी बांध के नीचे छोड़ दिया था। तब चिंतामणि को इच्छा हुई जाके देखूँ ना क्या है। चिंतामणि वहाँ पहुँचते हैं, जाके देखते हैं वो रस्सी नहीं है, वहाँ सांप हैं, विषधर सांप हैं, और उस सांप को पकड़ करके ऊपर पहुँच जाते हैं। नदी में जाके देखा वो केला का भेड़ नाव नहीं, वो मरा हुआ एक मृत देह है। ये सारी बात जब स्पष्ट हो जाती है तो चिंतामणि कहती हैं, आपने जितना चिंता हमारे लिए की है, इतना चिंता अगर आप परम पिता के लिए किए होते तो मुझे लगता है उस परम पिता का साक्षात दर्शन आपको हो जाता। यही बात सुनते ही उनके मस्तिष्क में एक घर कर गया, चोट पहुंच गया। उनके मस्तिष्क में जैसे लाइट के बटन दबाते ही लाइट जल जाती हैं, इस तरीके से मानो उनके दिमाग की जो बटन है उसमें क्लिक कर दिए और उनकी लाइट जल गई। ज्ञान चक्षु का उदय हुआ। इस बात को अपने जेहन में लेकर, मन में लेकर वो चिंतामणि से दोबारा बात नहीं की, निकाल पड़े प्रभु की खोज में। वो निकाल पड़े। पढ़ते पढ़ते एक आश्रम मिला, वहाँ पे जा कर के वो रुके। अपने जीवन की सारी व्यथा को उन्होंने बताए। तो जब व्यथा को सुनाया, उन्होंने वहाँ पे रखा, और शाम तक चिंतामणि इंतजार करती रही। जानती हैं कि हमें छोड़कर वो बिल्वमंगल कहीं रह नहीं सकते हैं, रात में जरूर आएंगे। लेकिन रात तक भी नहीं पहुँचते हैं। दूसरे दिन चिंतामणि भी घर त्याग करके बाहर निकल आते हैं उनको ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उस आश्रम में पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने जीवन बदल लिया है। तब बिल्वमंगल आते हैं, आकर के चिंतामणि को देखते हैं। देख करके कहते हैं, आप मेरा गुरु हो, आपने मुझे राह दिखाया परम पिता की प्राप्ति का रास्ता, मैं और वापस नहीं जा सकता हूँ। चिंतामणि ने भी कहा
कि मैंने अपने आप से भी अपने जीवन को रास्ता चलने को सीखा, मैं भी और घर वापस नहीं जाऊंगा। इस तरीके से साधक और साधिका के रूप में जीवन बिताने लगे और परमात्मा के अनुसंधान में अपने जीवन को उनके चरणों में नौछावर करते हुए अंततगतवा परम प्राप्ति हुई और उस परमेश्वर की प्राप्ति हुई दोनों के जीवन में। किस तरीके से एक नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है, उनके जीवन में कितना अमूल तुल परिवर्तन आता है। इस तरीके से जब हम देखते हैं रत्नाकर जो दस्यु थे वाल्मीकि में परिणत हुए और जो अंगुलीमाल थे वो अंगुलीमाल भी एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में वो परिणत हुए, एक बहुत बड़े संत के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। तो ये अजामिल की तरह, अजामिल जिस नाम से जाने जाते हैं, तो हम देखते हैं किस तरीके से एक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन कब? जब जीवन के केंद्र में एक आदर्श हो। जीवन के केंद्र में जब आदर्श होता है तो हमारा जीवन के अंदर रहे जो नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी से हमारा कन्वर्ट करके पॉजिटिव एनर्जी की ओर ले जाते हैं, मानव से महामानव की ओर हमें ले जाते हैं, एक मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाते हैं और एक मानव से महामानव, एक साधारण मनुष्य से एक देवत्व के और ईश्वरीय गुण से भर देते हैं। ऐसे होते हैं जो प्राण देवता, इष्ट देवता, जीवन केंद्र, जगत पिता, जगतपति हरोहर और वही पुरुषोत्तम के रूप में इस युग में रक्त मांस संकलित देह धारण करके वो आते हैं। आज वो आए हैं, आइए हम उनको पकड़ते हैं। जब उनके चरण को पकड़ेंगे, उनको चलन को जब पकड़ेंगे, हम अपने आप हमारा चलन भी सुंदर हो उठेगा। वंदे पुरुषोत्तम।